नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। राहुल गांधी पटना आ गए हैं तीसरी बार और सीधे पटना एयरपोर्ट से बिहार के बेगूसराय के लिए रवाना हो गए हैं, बेगूसराय पहुंच गए हैं। राहुल गांधी बेगूसराय गए हैं कन्हैया कुमार की नौकरी दो, पलायन रोको पदयात्रा में शामिल होने। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी इस पदयात्रा में जरूर शामिल होंगे क्योंकि पदयात्रा में शामिल होकर वे यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि यह यात्रा बिहार के युवाओं के लिए नौकरी देने, पलायन रोकने, रोजगार देने के लिए कितनी अहमियत रखती है। तो अब जब राहुल गांधी बेगूसराय पहुंच गए हैं और जैसा कि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था युवाओं से कि आप सफेद टी शर्ट पहनकर इस यात्रा में शामिल हो, तो बेगूसराय के युवाओं में भी उत्साह है। जब वे पटना आएंगे वापस तो संविधान बचाओ सम्मेलन में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हिस्सा लेंगे और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के साथ इंटरनल बैठक करेंगे। यह बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। तो क्या कुछ है राहुल गांधी के इस पूरे यात्रा से, क्या कुछ निकल कर आएगा बिहार की राजनीति में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या निकल कर आएगा, इतनी गहमा गहमी है। देखिए, पूरे देश में 2025 में और किसी राज्य में चुनाव नहीं है, केवल बिहार में। तो हर राजनीतिक दल की नज़र बिहार के चुनाव पर है और बिहार हमेशा अलग तरह का फैसला देता रहा है। मतलब विपक्ष के लिए भी यहाँ बहुत उर्वरा भूमि है और सत्ता पक्ष के लिए भी है, क्योंकि अभी देखिए मोदी सरकार तो बिहार पर ही टिकी हुई है और विपक्ष को भी बहुत कुछ मिला है लोकसभा चुनाव में, उसकी सीटें बढ़ गई है। तो विपक्ष को भी निराश नहीं किया बिहार ने और सत्ता पक्ष को भी बनाए रखा। तो बिहार की राजनीति बहुत अहम है, सभी दलों की नज़र है बिहार पर। और सबसे खास बात कि दो महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच सीधी लड़ाई है। तो मोदी के पार्टी के नेता अमित शाह भी 3-4 बार आ चुके हैं बिहार, आपको पता है, फिर बिहार आने वाले हैं वो। और राहुल गांधी भी पिछले 4 महीने में तीसरी बार बिहार आए। मोदी जी भी आने वाले हैं। तो अमित शाह तो आ ही चुके हैं, मोदी जी भी 3 बार आ चुके हैं बिहार में, भागलपुर में आए थे, फिर आने वाले हैं। तो मोदी जी, अमित शाह तो लगातार आ ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो तो सालों भर चुनाव की तैयारी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो चुनाव में ही नजर आती है। राहुल गांधी केवल चुनाव के दौरान मुश्किल से 5-6 सभाएं करते हैं। लेकिन अभी तो चुनाव बहुत दूर है और राहुल गांधी 3 बार आ गए बिहार। देखिए, राहुल गांधी ने बिहार आने के पहले आपने देखा अपनी एक अलग टीम बनाई है। जैसे क्रिकेट टीम होती है ना, 2020 मैच, उसके लिए हर लोग अपना टीम बनाता है। तो राहुल गांधी ने एक नई टीम बनाई, प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया, बिहार के चुनाव प्रभारी को चेंज कर दिया, बिहार में 2 सह प्रभारी नियुक्त कर दिया। तो राहुल गांधी ने अपनी टीम बनाने के बाद, अपनी टीम पूरी बन जाने के बाद राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। तो उस एयरपोर्ट पर वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, अपने समर्थकों से मिले। देखिए राहुल गांधी कितना पॉलिटिकल स्टेप ले रहे हैं। वो अंदर एयरपोर्ट से ही अंदर बेगूसराय जा सकते थे कन्हैया की यात्रा में भाग लेने, लेकिन नहीं, उनको पता था कि यहाँ मेरे समर्थक इंतजार कर रहे हैं। तो बाहर निकले, उनका अभिवादन किया, उनसे मिले और फिर स्टेट हैंगर में जाकर उड़ गए बेगूसराय के लिए। तो आधे घंटे का वहाँ उनका लगभग कार्यक्रम है। और राहुल गांधी वहाँ कपस्या चौक है बेगूसराय में, वहाँ एक नुक्कड़ सभा भी करेंगे। पदयात्रा में 2 से 4 किलोमीटर चल भी सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी हो या ठंड, व्हाइट टी शर्ट पहन के ही वो पूरा भारत धांग चुके हैं। तो राहुल गांधी बहुत एक्शन में है और मुझे लगता है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। राहुल गांधी को इस तरह से बिहार में फ्रंट फुट पर खेलते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। इतना दिन हो गया, 35 साल से बिहार को कवर कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी फ्रंट फुट के खिलाड़ी बने हुए हैं और उन्होंने अपनी पूरी टीम ही चेंज कर दी है। तो बेगूसराय जाएंगे, कन्हैया का मनोबल बढ़ाएंगे। कन्हैया तो आपको पता ही है कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, वहीं लीड कर रहे हैं उसको, और राहुल गांधी उनका मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव पर। एक जो बात समझ में आ रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीख रहा है, क्योंकि ऐसे सांकेतिक चीज़ें कि थाली बजाइए इस समय में, ऐसे अपने छत पर खड़े होकर हाथ हिलाइए, तिरंगा लहराइए, ऐसी चीज़ें करके ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूथ से कनेक्ट करते थे, बिल्कुल वैसी ही कोशिश राहुल गांधी ने बेगूसराय में की है। उन्होंने अपने आने से पहले
आह्वान किया युवाओं से कि आप सफेद टी शर्ट पहन कर आए। ये सफेद टी शर्ट का क्या मतलब है? देखिए, आपने ठीक कहा कि वो नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कोरोना में थाली बजवा दिया और हमेशा इस तरह के कभी तिरंगा भी कभी लहराया, तिरंगा लहरवाया, तो हमेशा इस तरह के आयोजन करते रहते हैं और लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो राहुल गांधी ने भी एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। आपको पता है ना कि हर घर पर झंडा फहराओ। तो उनकी पार्टी के नेता गांव-गांव में जाकर हर घर पर झंडा फहरा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के जहां समर्थक हैं, जिस घर में भी, उस घर में एक कांग्रेसी भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेसी ही बीजेपी बन गए हैं। तो बीजेपी के जहाँ समर्थक रहते हैं चार और एक है कांग्रेसी, तो उसके घर पर भी वो कांग्रेस का झंडा फहरा रहे हैं। कह रहे हैं ये तो तिरंगा ही ना है एक तरह से, तो इसको फहराइए। तो पार्टी का प्रेजेंस वो बढ़ा रहे हैं, लोगों से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। अभी टी शर्ट का क्या मतलब है? व्हाइट टी शर्ट पहन के आप आइए, इसका भी मतलब है वो यूथ को जोड़ना चाहते हैं। अब एक ड्रेस में सभी हजारों यूथ अगर व्हाइट टी शर्ट पहन के राहुल गांधी के साथ मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, तो कैसी तस्वीर होगी? तो मोदी की राह पर हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं राहुल गांधी। और मुझे जो खबर है, अंदर की खबर, जिसको आप देखेंगे आने वाले दिनों में, तो हिंदुत्व के एजेंडे को भी वो आगे बढ़ाएंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व, वो हाँ, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे इसलिए हिंदुत्व को इग्नोर करेंगे। रामनवमी में भी उनका कार्यक्रम वो देना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन कोई तैयारी नहीं हो पाई। रामनवमी में भी अगर तैयारी होती तो राहुल गांधी आते और रामनवमी के मंच पर भी नजर आते। तो राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हाँ, हिंदू तो हम भी हैं। हिंदू होना कोई गर्व की बात, गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है, गौरव की बात है भाई। तो हिंदू तो सब है, राहुल गांधी भी है, मोदी भी है। तो राहुल गांधी एक सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मुसलमानों को भरोसे में लेते हुए हिंदुओं को भी ये बताना चाहते हैं कि भाई हम हिंदुत्व के खिलाफ थोड़े हैं, हमारा पूरा परिवार ही हिंदू है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो रणनीति है, चुनावी रणनीति, उसमें बदलाव दिख रही है, आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है। और जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, अब देखिए कन्हैया यात्रा कर रहे थे, उसे कन्हैया कुमार पर एक सवाल है मेरा कि कन्हैया कुमार बहुत मजबूत होते दिख रहा है। अब देखिए, पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब पार्टी का मेन कर्ता धर्ता, और उसका ही हाथ हो जाए किसी के कंधे पर, तो ऐसे ही मजबूत हो जाता है। तो कन्हैया कुमार, जिनको लालू यादव देखना नहीं चाहते थे, तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते थे, कहीं तेजस्वी यादव कन्हैया का कार्यक्रम कोई लग जाता था साथ में, तो तेजस्वी यादव वहाँ जाने से मना कर देते थे। अब वहाँ पर राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को लीड रोल दे दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस मन मिजाज के साथ राहुल गांधी बिहार के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि लालू जी अगर साथ छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा संदेश है। बेगूसराय में जा रहे हैं, जहां से कन्हैया कुमार आते हैं और जहां से कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या ये इंगित नहीं करता है कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं बेगूसराय के किसी विधानसभा से? बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि बेगूसराय तो उनका की जन्मभूमि है कन्हैया कुमार की। और बेगूसराय में लोकसभा चुनाव जब लड़े थे, अगर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया होता, उनका सपोर्ट कर दिया होता, तो चुनाव जीत भी सकते थे, माहौल बदल सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने उनको रोक दिया। अब राहुल गांधी उनको पीछे करने के मूड में है नहीं, आगे कर चुके हैं। तो अब उनका साथ देना भी उनकी मजबूरी है। अब कन्हैया को पीछे चाह कर भी राहुल गांधी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उससे पूरी पार्टी की भत पिट जाएगी, राहुल गांधी की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। और जब टॉप लीडर ही भरोसेमंद न रहे, तो बाकी कार्यकर्ताओं नेताओं का कोई मतलब है जोश उत्साह का नहीं है। तो राहुल गांधी पीछे नहीं हटेंगे, ये तो संकेत दे दिया है। और अब तो बातचीत भी शुरू हो गई है। आपने खबर एक ब्रेक किया था कि तेजस्वी यादव गए बर्थडे मनाने कलकत्ता चार्टर्ड प्लेन से, और वहीं से पटना आने की बजाय दिल्ली चले गए। राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी हुई है। तो अब पहल दिखाई दे रही है। पहले तो बात ही चित नहीं हो रही थी, लग रहा था कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन तेजस्वी यादव राहुल से मिले, उसके बाद एक्शन में कांग्रेस पार्टी भी दिखाई दे रही है। कृष्णा अलवारू लालू जी से मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णा अलवारू जी जब लालू जी से मिले दिल्ली में, तो फिर यहाँ पटना में दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को क्यों मिलना पड़ा तेजस्वी यादव से? तो जो सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव जी ने कहा कि भाई मैं तो बीमार हूँ,
और पार्टी का हर फैसला आप तेजस्वी यादव लेते हैं, तो आप मेरे पास क्यों बातचीत करने आए हैं? हाल पूछने आए हैं तो ठीक है, मैं ठीक हूँ, लेकिन राजनीतिक बात नहीं हो सकती है। लालू जी ने राजनीतिक बात करने से साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई अब तेजस्वी से बात करिए। तो कृष्णा अलवारू खुद तो नहीं गए तेजस्वी से बात करने, पहले उन्होंने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा और विधायक दल के नेता को भेजा, डॉक्टर शकील अहमद को। तो अब देखिए बात कितनी आगे बढ़ी है। सूत्र तो बता रहे हैं कि सीटों की सूची भी सौंप दी है तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी 45 सीटों की पहचान कर चुकी है जिस पर वो ग्रांटेड चुनाव जीत सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो 70 सीटों की मांग अभी भी कर रही है। अभी भी उस कांग्रेस पार्टी ने जो लिस्ट सौंपी है वो 76 सीटों की है। कहा जा रहा है कि 76 या 72 सीटों की है। 17 सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़ी भी थी, तो 70-76 सीट भले न मिले, कांग्रेस मन मिजाज बना चुकी है कि कम से कम 50 सीटों पर, 52 सीटों पर लड़ना है, और उन्हीं सीटों पर लड़ना है जहां वो चुनाव जीत सकती है। तो अब तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद तो कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है, न तो तेजस्वी यादव का और न ही कांग्रेस पार्टी का, और इस बीच राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो सदाकत आश्रम में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, पार्टी के चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे, और हो सकता है कि उस बैठक में वो साफ संकेत दें भाई क्या करना है, साथ लड़ना है तो किन शर्तों पर लड़ना है, अकेले लड़ना है, क्या करना है। तो आज तस्वीर साफ हो जानी चाहिए दीपक। जो इंटरनल मीटिंग होगी राहुल गांधी की, हाँ, इंटरनल मीटिंग होगी, उसमें मीडिया अलाउड नहीं है, पार्टी के सीनियर नेता ही होंगे केवल, और उसमें खुलकर चर्चा होगी कि भाई पार्टी को कैसे। पप्पू यादव होंगे कि नहीं? बिल्कुल आपका सवाल। पप्पू यादव जी बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में घुस जाए, और मैं बेचारा क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको कांग्रेस में एंट्री नहीं मिल रही है। वैसे तो बहुत धमाकेदार और ताकतवर नेता हैं पप्पू यादव, निर्दलीय चुनाव जीत गए। लालू जी ने तो कन्हैया कुमार की तरह उनको भी रोकने की कोशिश की थी, कांग्रेस का टिकट नहीं लेने दिया, लेकिन फिर भी वो जीत गए ना चुनाव लोकसभा का। तो पप्पू यादव में दमखम तो है, कन्हैया कुमार से ज़्यादा दमखम है, ये भी मानिएगा आप, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर वो काम करते हैं। कन्हैया कुमार ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करते हैं, वो छात्र नेता होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त है। तो पप्पू यादव स्थानीय स्तर पर ग्राउंड लेवल पर काम करने के कारण पॉपुलर हैं, तभी तो लालू और तेजस्वी जी के तमाम कोशिश के बावजूद वो चुनाव जीत गए। लेकिन मुझे जो खबर है कि आज की बैठक में भी वो शामिल नहीं होंगे। बैठक में भी वो शामिल नहीं हो पाएंगे, और हो सकता है कि अब राहुल से मिलते हैं कि नहीं। राहुल जी से मिलने के लिए उन्होंने एडी चुटी का जोर लगा दिया था पिछली बार, लेकिन डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मिलने नहीं दिया। अब प्रदेश अध्यक्ष बदल गए हैं, राजेश कुमार हो गए हैं, कृष्णा अलवारू हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक उनके तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल पप्पू यादव को लेकर नहीं मिला है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछा था ये बात, सवाल जोर देकर कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं, नाम ही ना, कोई जवाब ही नहीं दिया, पप्पू यादव का नाम तक नहीं लिया। तो पप्पू यादव पता नहीं इस बार कोशिश करेंगे कि नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए कैसे राहुल गांधी के आने से पूरे बिहार में, सिर्फ बेगूसराय में नहीं, राहुल गांधी भले ही का कार्यक्रम भले ही पटना और बेगूसराय में है, लेकिन राहुल गांधी के लगातार बिहार आने से पूरे बिहार में कांग्रेसी एक्शन मोड में है, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही विपक्ष है। सबसे ज्यादा एक्शन में कांग्रेस ही दिख रही है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी लगातार बिहार आते रहते हैं, युवाओं को टी शर्ट पहनकर अपने कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं और घरों पर तिरंगा फहरवाते रहते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बिहार में मजबूती मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, यह भी हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।